हेलो दोस्तों, चलिए बेटा आज हम बात करते हैं विद्युत विभव के बारे में। क्लास 10th का जो फिजिक्स है और चैप्टर नंबर चल रहा है विद्युत धारा, चैप्टर का चल रहा है विद्युत धारा, उसका जो टॉपिक अगला टॉपिक है विद्युत विभव। अभी तक हमने जो अगले वीडियो में बताया था कि आवेश होते क्या हैं, आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं, आवेश उत्पत्ति का मूल कारण क्या होता है, हमने इसमें समझा दिया था। आप लोगों को बताया भी था ना कि आवेश उत्पत्ति का मूल कारण क्या होता है, हम बताया था घर्षण होता है। शायद आपको याद भी होगा ना, क्या होता है, घर्षण। ठीक, जब घर्षण होता है तो आवेश उत्पन्न होते हैं और जहाँ आवेश उत्पन्न होते हैं वहाँ पर चुंबकीय गुण अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ठीक, परिभाषा क्या बताया था कि आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा था। ठीक, तो अब उसके आगे हम देखते हैं आज कि विद्युत विभव क्या होता है। अभी देखा विद्युत धारा क्या होता है, धारा भी अध्ययन हो चुकी थी उसमें। अब यहाँ देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर पूरा इस चैप्टर में हमने बताया था कि पूरा आवेश के बारे में डिस्कशन है, तो आवेश के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक, तो ये देखो विद्युत विभव जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी पूरा आवेश पे ही डिपेंड है, आवेश की कहानी पर ही है। देखो क्या कह रहा है, क्या एकांक धना आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मान लीजिए बेटा, अनंत का मतलब कोई मान लो बहुत दूर कोई आवेश है रखा हुआ है, कहीं पर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई रखा हुआ है, ये अनंत पर है, और ये मान लेते हैं एरिया है जो क्या है, विद्युत क्षेत्र की एरिया है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, इतने एरिया में करंट बह रही है। ठीक, तो उस आवेश को अगर हम लाएंगे यहाँ से, तो देखो किसी भी वस्तु को आप खींच के लाओगे उठा करके, तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा ना। तो जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या होता है, विद्युत विभव होता है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर आया आवेश है, कुछ भी हो है, तो इसको हम यहाँ से लाएंगे, लेकिन ध्यान दो बेटा कहीं क्या रहा है, यहाँ पर लिखा है एकांक धन आवेश, मतलब केवल एक आवेश को, ज़्यादा नहीं। एकांक मतलब क्या हुआ, एक आवेश को। ठीक है ना, तो एकांक आवेश में एक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर इस क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में, चाहे यहाँ लाओ चाहे यहाँ कहीं भी लेके जाओ। ठीक है, जो कार्य करना पड़ेगा उसे कहेंगे विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ गया ना। ठीक, इस चित्र आप देख रहे हो, ये क्या है, ये बेटा विद्युत क्षेत्र की एरिया है, ये है आवेश, ये आवेश है, और यहाँ से यहाँ तक हम लाए हैं, यानी ए पॉइंट ये है तो बी पॉइंट ये है, यानी ए से हम बी तक लाए हैं। ठीक है, ये दूरी क्या है, इसको हम अनंत मान लेते हैं कि बहुत दूर रखा हुआ था, वहाँ से उठा के लाए हैं, कोई फिक्स दूरी नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है। तो आई होप समझे ना। देखो बेटा फिर से परिभाषा देख लेते हैं एक बार। लिखा है एकांक धना आवेश, एकांक धना आवेश, इसको चाहो तो एकांक कह सकते हो, क्यू बराबर एक। एकांक धना आवेश को कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, चाहे जिस बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, तो देखो इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका संकेत क्या होता है, V से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। तो बेटा ध्यान रखना, विभव को हम V से दिखाते हैं। ठीक है ना, विद्युत विभव को जो है इसे दिखाते हैं V से। फार्मूला देखो बेटा क्या है, W/Q। W/Q क्यों हुआ, यहाँ ध्यान दो। देखो हमने क्या किया है, एकांक धनावेश को कहाँ से लाए हैं, विद्युत क्षेत्र में लेके आए हैं, है ना। तो जो कार्य करना पड़ा है वही तो क्या है, विद्युत विभव। तो ये W हुआ कार्य, और कितना आवेश लेके आए हैं, एकांक आवेश, तो क्या बन गया, विद्युत विभव। समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, परिभाषा से बना हुआ है सूत्र ये क्या है, कार्य है ना। कितना आवेश लेके आए हैं, एकांक आवेश। तो एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव। सिंपल था, इसी से फार्मूला बन जाएगा। परिभाषा याद ना हो तभी इसी से याद हो जाएगा। देखो नीचे लिखा है कितना आवेश, एकांक आवेश है। ठीक है, इसी को लाने में जो कार्य करना पड़ा है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसके बाद आता है टॉपिक अगला, विभवांतर। कि विभवांतर क्या होता है। सिंपल सा बेटा, जब विभव आप जान ही गए हो तो विभवांतर हो ही जाएगा। कि विभव, देखो विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, क्या विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। सिंपल सा भाषा है, यानी ये तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो बेटा लोग ज़्यादा यही पूछते हैं कि विभवांतर क्या होता है। ठीक, तो आप बताओगे विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो बहुत लोग पूछते हैं कि बताओ विभव क्या है, तो विभव यहाँ पर भाषा ये है। समझ में आया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसे दिखाते हैं डेल्टा V से। डेल्टा V क्यों कहते हैं बेटा, देखो यहाँ पर मान लीजिए इसका विद्युत विभव कुछ और है, मान लीजिए इसका B1 है और इसका B2 है। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी B1 माइनस B2 कर देंगे तो आ जाएगा डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, इन दोनों का घटाया हुआ मान है। जो इसका विभवांतर था, इसका भी विभवांतर था, जो पहले वाले का जो घटाया हुआ है। ठीक है, घटाने पे जो आएगा वो विभवांतर होता है। तो यहाँ लिखा भी तो है कि विद्युत विभव के अंतर को, जो इसका विभव था और जो इसका विभव था, ठीक है, उसके अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे।
ठीक है ना, सिंपल सा परिभाषा ये हो जाता है। तो ये सब थोड़ा छोटी मोटी परिभाषा है जो आपके हाई स्कूल में कभी कभी इसे आ जाता है सवाल वाल इस पर। तो हम इसमें सवाल दिखाते हैं कैसे आता है, ठीक है। पहले आप लोग ये समझ लो अच्छे से। तो देखो बेटा यहाँ पर भी फार्मूला सेम दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, W/Q यहाँ भी है और W/Q यहाँ भी है कि नहीं है। बस अंतर क्या है, यहाँ पर B है, यहाँ पर डेल्टा V है। तो ये कुछ है नहीं, सेम एक ही चीज़ होती है। बस है क्या, यहाँ पर विभव का अंतर हुआ है, दो विभव का अंतर हुआ है और यहाँ केवल विभव है, ठीक है ना। बाकी परिभाषा फार्मूला सेम आ रहा है, ठीक। तो इसी बेटा आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बेटा यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है, इस टाइप के सवाल आते रहते हैं एग्जाम में। देखो लिखा है कि 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विद्युत विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विद्युत विभव कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ दो बिंदु है, कह रहा है एक बिंदु का विद्युत विभव इतना है तो दूसरे बिंदु का कितना होगा। जैसे मैंने अभी दिखाया था ना कि यहाँ पर मान लीजिए एक आवेश, तो इसका विद्युत विभव और यहाँ पर लाएंगे तो इसका विद्युत विभव, है ना। तो बेटा इसका विद्युत विभव V1 मान लेते हैं, इसका V2 मान लेते हैं। अच्छा, दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। अभी दिखाया हमने ना कि दोनों के अंतर क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, है ना। देखो यहाँ पर तो यानी V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, डेल्टा V, यही तो, ठीक। तो यहाँ मुझे हल करना है। अब देखो यहाँ पर तो मुझे दिया क्या, पहले देख लेते हैं इस सवाल में। मुझे सवाल में क्या क्या दे रखा है बेटा, देखो Q का मान दे रखा है, कितना दिया इन्होंने, 5 कूलाम, 5 कूलाम। फिर कह रहा है क्या, 25 जूल, कितना ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, मतलब कार्य करना पड़ता है, कितना, 25 जूल। W का मान कितना हो गया, 25 जूल। कार्य का मात्रक जूल होता ही है, ठीक। अब देखो बेटा इसके बाद क्या कह रहा है, विद्युत विभव। बेटा विभव का मात्रक हम लिखाया नहीं है, क्या आप लोग को नहीं लिखाया ना, लिख लेना वहाँ पर कि विद्युत विभव जहाँ लिखे हो ना वहाँ लिख दो, इसका मात्रक ऐसा लिख दो कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ये लिख लो बेटा, ध्यान नहीं लग गया होगा मुझे, वहाँ लिख लो जहाँ लिखे थे विद्युत विभव, वहाँ लिख लो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है ना। अभी जो हेडिंग कराया है ना हमने विद्युत विभव, उसी में थोड़ा सा लिख लो कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, बस। अब देखो यहाँ पर तो मुझे एक V दे रखा है, V1 दे रखा है 10 वोल्ट, चाहे वोल्ट को चाहे इसे B लिख दो तभी सही माना जाता है, ठीक। V1 का मान दे रखा है, कह रहा है V2 कितना होगा बता दो, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर मुझे Q पता है, W पता है, V1 पता है, V2 निकालना है, ठीक। अब ऐसा तो कोई फार्मूला है जिसमें सब मिले, इस तो है नहीं, ठीक है। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बेटा मुझे पहले करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा डेल्टा V बराबर होता क्या है, W/Q होता है ना, फार्मूला लिखा है डेल्टा V बराबर W/Q। अच्छा बेटा यहाँ बताओ, जब डेल्टा V इतना हो जाए डेल्टा V क्या होगा, मुझे यहाँ बताओ डेल्टा V क्या होगा। डेल्टा V होता है V2 माइनस V1, यही तो। अरे देखो यहाँ पर एक बिंदु है, ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक। यहाँ मान लीजिए विभवांतर कितना है, V1 है, यहाँ V2 है, ठीक। यहाँ से लाने में किया अगर कितना हो गया, V2 हो गया, ठीक। यहाँ विभवांतर कितना था, V1, यहाँ हो गया V2, ठीक। अब V1 और V2 के अंतर को बोलेंगे डेल्टा V, यही तो। अरे दोनों विभवांतर के अंतर को क्या कहते हैं, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो इसके अंतर को बोलेंगे क्या, डेल्टा V यानी विभवांतर, ठीक। बताओ बेटा यहाँ पर B था, मान लीजिए यहाँ पर 5 था, यहाँ आके 10 हो गया, तो क्या करेंगे, जो ज़्यादा नहीं, जो मतलब हुआ है बढ़ा है, उसमें जो ज़्यादा हुआ है ना उसमें से घटाएंगे उसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाए, पहले यहाँ कुछ कम था, अब यहाँ लेके आए तो कुछ और हो गया, तो इसमें से घटाएंगे इसको, ऐसा तो, ठीक है ना। मतलब जो ये है अंतिम वाले से प्रारंभिक घटा देंगे तो मुझे पता चलेगा कितनी वृद्धि हुई है ना, या कितनी कमी हुई, कितनी वृद्धि हुई है, सब पता चल जाएगा। अगर कमी होगी तो माइनस में आएगा और वृद्धि हुई प्लस में आएगा, ठीक। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या, डेल्टा V बराबर जो होगा, यानी डेल्टा V बराबर होगा V2 माइनस V1, है ना, ठीक। तो लिखेंगे, तो बता बेटा V2 तो मुझे पता नहीं है, वो तो निकालना है मुझे। V1 कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। W कितना है, 25, और Q कितना है, 5, है ना, ठीक। अरे डेल्टा V बराबर क्या होता है, W/Q। डेल्टा V को हम कहते हैं V2 माइनस V1, क्योंकि विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, ठीक। इसलिए इस तरह हो जाएगा। V2 मुझे पता नहीं है, V1 दे रखा है, ठीक। और W मान कितना है, 25, और Q का मान 5, इसे काटो।
5 कम 5 और 5 25, कितना आएगा, यानी B2 माइनस 10 बराबर 5, इधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, तो B2 बराबर 5 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा B2 बराबर 15 वोल्ट। यानी बेटा ये हुआ कि पहले देखो जो पहला विभवांतर था, पहले बिंदु का विभवांतर वो 10 वोल्ट था और दूसरे बिंदु का कितना हो गया है 15 वोल्ट, यानी कितना वृद्धि हुआ है 5 वोल्ट की वृद्धि हो गई है ना। ठीक, तो दूसरे बिंदु का ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, समझ गए, लिख लो इसको।